देखने में, और आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट पढ़कर हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी तरह से कमेंट करते रहिए। सबसे पहले अपना नाम लिखिए और अपना हाजिरी बनाइए कि सर हमने इस वीडियो को देखा है, तो हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, अपना नाम लिखिए। हाँ, बस सिर्फ नाम लिखना है। और आपका जो यह जो क्लास है वह हिंदी का एक चैप्टर है विक्रमशिला, जो कितना नंबर चैप्टर है, 12 नंबर चैप्टर है। और इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों। आप लोगों का बहुत बड़ा बड़ा सपना है कि सर हम इतना नंबर लाएंगे इस विषय में। तो आपको सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जिंदगी में अगर सफल होना है तो सिर्फ सोचो मत, बल्कि जो सोचा है वो करके भी दिखाना होगा बच्चों। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब वाला बटन टिपिए, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और उससे बोलिए कि यह वीडियो देखो, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा क्वेश्चन इस पीडीएफ से बन जाएगा, विक्रमशिला चैप्टर से। क्योंकि ये निहाल सर का छू मंत्र पीडीएफ है, छू मंत्र है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को छू मंत्र कर देगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए विक्रमशिला का जो लेखक है वो कौन है। तो इसके लेखक है पापू विसा। पापू विसा का फुल फॉर्म बच्चों हमने बताया था 2 चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें। तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से कि पापू विसा का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह बनता है इस चैप्टर से कि बताइए विक्रमशिला का विधा क्या है। तो यह निबंध है, यह कविता कहानी नहीं बच्चों, यह निबंध है। आपको निबंध में टिक लगाना है। आगे चलते हैं, विक्रमशिला किस काल के शिक्षा केंद्र थे। तो बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र, यानी बौद्ध काल के शिक्षा केंद्र है। आगे चलते हैं, भारत की अस्मिता का अभेद कवच किसे कहा जाता है। तो विक्रमशिला को कहा जाता है बच्चों। उसके आगे का क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था। तो आपने ये 2 नाम, एक नाम तो जरूर सुना होगा आर्यभट्ट, जिन्होंने गणित के दुनिया में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है, और खगोल शास्त्र में भी इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप इसे एक कॉपी पे नोट भी करते चलिएगा। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए। नंबर है हमारा 90 31 72 42 59। अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको ये हम पीडीएफ दे देंगे, लेकिन आपको वीडियो समझना पड़ेगा। आपको ये पीडीएफ तभी मिलेगा जब आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और उसके बाद में आप हमें कमेंट कीजिएगा। उसके बाद में हम आपको क्या करेंगे, वो पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा यह है आगे कि बताइए कि कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्नत एवं महत्वपूर्ण अतीत किसका रहा है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का था बच्चों। अभी के जो कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, इससे भी ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अतीत किसका रहा है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि खगोल विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कौन थे। तो खगोल विधा के क्षेत्र में हमने अभी बताया है कि आर्यभट्ट का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया। बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए कि तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार अतीश दीपंकर ने किया था। इस चैप्टर में यह चीज़ लिखा हुआ है। अगर आपने विक्रमशिला चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप उसे एक बार रीडिंग दे दीजिए, ताकि उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ हो सके। एक एक ऑब्जेक्टिव आपको लाइन बाय लाइन छांट लिया गया है। छू मंत्र इसका नाम है बच्चों, छू मंत्र। आगे चलते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया। अतीश दीपंकर ने। और लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया। तो लामा संप्रदाय का शुरुआत अतीश दीपंकर ने ही किया था। अब हम आपको बताते हैं कि विक्रमशिला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि विक्रमशिला कहाँ है, और अगर हमें यहाँ तक जाना है तो हमें कैसे जाना होगा। आइए हम आपको बताते हैं। तो विक्रमशिला के बारे में बच्चों जानिए, यह किस जिला में पड़ता है। तो ये भागलपुर जिला में पड़ता है। इसका थाना कहाँ है, मतलब इस किस थाना क्षेत्र में है। तो कहलगांव थाना क्षेत्र में है। पोस्ट कहाँ पड़ता है। तो पत्थरघट्टा। गांव कौन सा है। तो अंटीचक गांव है। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो अभी आधुनिक भागलपुर जिला देख रहे हैं, ये प्राचीन में अंग महाजन पद के नाम से फेमस था बच्चों। किस नाम से। अंग महाजन पद। अंग महाजन पद के नाम से बच्चों ये अतीत में फेमस है। कौन। तो भागलपुर जो ये जिला है वो। तो आप इसे लिख लीजिएगा कि भागलपुर जिला अतीत में किस नाम से प्रसिद्ध था। तो अंग महाजन पद के नाम से। चलते हैं आगे। अगर आपसे पूछे बच्चों कि बताइए विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था।
क्या है क्वेश्चन कि बताइए विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 8वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। कमेंट में अगर आपने अभी तक नाम नहीं लिखा है तो सबसे पहले नाम लिखिए, ताकि हम जान सके कि आप जो है इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो का फायदा भी उठाते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि बताइए विक्रमशिला की आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति किस राजा के संरक्षण में हुआ था? यानी कि विक्रमशिला की उत्पत्ति किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ था। अगर पूछेगा धर्मपाल जो राजा थे, या अगर आपसे ये पूछे कि विक्रमशिला की उत्पत्ति जो है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो आप कहिएगा पाल वंश, जो पाल वंश के शासनकाल में हुआ था। और ये धर्मपाल जो थे वो पाल वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था बच्चों। तो आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? तो आप कहिएगा 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में टोटल 6 महाविद्यालय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, VBI आप इसे कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? तो हरिभद्र थे। कौन थे? हरिभद्र थे। प्रथम कुलपति कौन थे? तो हरिभद्र थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? तो हरिभद्र थे। ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हरिभद्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो शांतिभद्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है शांतिभद्र के नाम से? तो ये बात आपके किताब में लिखी हुई है, आप उसे एक बार जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि नवागत यानी कि नए विद्यार्थी को, नवागत मतलब नए विद्यार्थी को कुछ समय के लिए किस में रहना पड़ता था? अगर विक्रमशिला में नए बच्चे जाते थे तो उनको कहाँ रहना पड़ता था? तो भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? तो पुत्रवत मानकर, यानी कि पुत्र के समान मानकर उनको क्या कराते थे? तो बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, जो नए बच्चे होते थे उनको। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र कब बना? तो 10वीं 11वीं सदी तक यह पूरे पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट यानी कि फेमस शिक्षा केंद्र बन चुका था बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा यह आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, VBI जिसे आप कहते हैं छूमंतर, ये है। कहता है अगला क्वेश्चन कि बताइए विक्रमशिला में अध्ययन का माध्यम क्या था? यानी कि पढ़ाई जो होती थी वो किस माध्यम में होती थी बच्चों? तो वह संस्कृत भाषा में होता था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद कीजिए आप इसे कि विक्रमशिला में जो अध्ययन का जो माध्यम था वो कौन सा भाषा था? तो संस्कृत भाषा था। पुरातात्विक खनन में 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ है। कहाँ? जहाँ विक्रमशिला वहाँ पे खुदाई हुई बच्चों, तो वहाँ पे 50 फीट ऊंचा और 73 फीट चौड़ा इमारत के रूप में क्या हुआ है? प्रधान चैत्य प्राप्त है। यानी कि एक उसमें से कहिए कि आप एक इमारत जैसी प्रतिमा निकली है। अगला क्वेश्चन है कि खनन में 4.5 फीट की भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। और उस वहीं पे खुदाई में क्या हुआ है? तो 4.5 फीट, VBI 4.5 फीट में की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। किसकी वह मूर्ति थी? तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला में कितने छात्र और कितने शिक्षक रहते थे? सुन के हिल जाओगे आप जी। 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक, यानी कि पढ़ने वालों की संख्या 10,000 और पढ़ाने वालों की संख्या 1,000 था। कितना बड़ा रहा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए 13वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण में, यानी कि तुर्कों के आक्रमण से विक्रमशिला का सर्वनाश हो गया। यानी बताइए कि विक्रमशिला का सर्वनाश किसने किया? तो तुर्की सेना ने। कब किया? 13वीं शताब्दी में। क्यों किया? तो क्यों किया आप बुक पढ़िए, बुक में आपको लिखा हुआ है कि तुर्की सेना जब आया तो देखा एक बहुत ही विशाल एक भवन है, तो वो राजा का किला समझकर उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वह था एक शिक्षण केंद्र, तो उसी भ्रमवश क्या हुआ कि उसका नाश हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विध्वंस का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो तबकात ए नासरी में इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे से बच्चे, आप लोगों के लिए ये YouTube चैनल है जिसका नाम है
NH कोचिंग सेंटर। तो आप लोग इसे ढेर सारा प्यार दीजिए और यहाँ से आप तैयारी कीजिए। आपको बेहतरीन नोट के साथ तैयारी कराई जाती है और ये नोट आपको जो है मिल भी जाएगा। या तो आप लिख लीजिए बढ़िया से। बहुत ही अच्छा नोट आपके लिए तैयार किया गया है जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव है बच्चों। यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर पूछा तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा बच्चों। इतना अच्छा नोट है ये बुक से डायरेक्ट तैयार किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से चैप्टर में।